गुरु माझा गणागोत गुरु हीच माऊली गुरु स्पर्श दूर करी दुःखाची सावली गुरु भेटीसाठी झाली जीवाची काहिली भक्त तुझा गुरुदेवा पुरता अटला भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल गुरु पूर्णिमा, जिस दिन हर कोई अपने गुरु को याद करता है और गुरु के पात्र बनने की कोशिश करता है। गु माने अंधार, अंधकार जो होता है वो गु का अर्थ है और रू का अर्थ है प्रकाश। जो गु से रू की तरफ लेके जाए वो गुरु। शिक्षक और गुरु में जमीन आसमान का अंतर। शिक्षक आपको इस संसार में जीने की क्षमता सिखाता है, कौशल सिखाता है, और गुरु आपको इस जीवन से उद्धारने की कला सिखाता है। तो सदगुरु हमें कह रहे कि गुरु जो है वह आपके लिए हमेशा कृपा बरसा। गुरु जो है उसे पहचानना इतना आसान नहीं। वो ऐसे थोड़ी है कि किसी हाई स्कूल में कॉलेज में दाखिला कर लिया और शिक्षक मिल गया, ऐसा नहीं। शिक्षक और गुरु में कभी तुलना ही नहीं हो सकती, वो दो अलग आयाम है। गुरु अगर आपको प्राप्त करना है तो कहते हैं ना, जब शिष्य पैदा हो जाते हैं ना गुरु उपलब्ध हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। गुरु हमेशा उपस्थित है, तो इसलिए पहले आप खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, खुद को खाली करना। जो भी आपने इकट्ठा किया है ना उसको साफ करना, तभी आप गुरु से कृपा प्राप्त कर सकते। तो अच्छा शिष्य कैसे बने? बस खाली हो जाए, निरंकार हो जाए, खुद की पहचान मिटाने के लिए तैयार हो जाए, बस शिष्य हो गए। गुरु उसे कहा जाता है जो आपकी मर्जी को नहीं सोचता, आपकी अर्जी को नहीं देखता, आपके कल्याण को देख। सबसे बड़ा गुरु अनुभव को कहते हैं। सांसारिक लोग किसे गुरु कहते हैं? अनुभव सबसे बड़ा, लेकिन आपको पता है वो पहले इम्तिहान लेता है, बाद में सीख देता है। साधारण जो शिक्षक होते हैं पहले सिखाते फिर इम्तिहान ले, सिखाया नहीं कुछ नहीं और पहले ही अगर इम्तिहान लेने शुरू हो दे, आप बोलेगी कैसी शाह स्कूल है, पढ़ाओ तो सही फिर तो मैं हल कर दूं सब जवाब। तो अनुभव ऐसा गुरु है जो पहले इम्तिहान लेता है। तो सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि इस गुरु पूर्णिमा में अपने आंतरिक खुशहाली के लिए अपने आप को समर्पित कर। तो अपनी आंतरिक खुशहाली को खोजो। बाहर की दुनिया में कितने बड़े हो गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जहाँ वहाँ खुश हो जाओ। फिर एक बार आप खुश हो गए ना, जो भी करोगे ना सर्वश्रेष्ठ को। सदगुरु कहते हैं अपनी साधना करे, ध्यान करे, और इससे आपका जो मन है ना, जो आपके लिए आज एक सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, उसको आपका एक चमत्कारी साधन बन दोस्त। अगर आप ये करते हैं तो आपके गुरु की कृपा आप के साथ हमेशा है, लेकिन उसके लिए आपको गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। तो हमारे हाथ में इतनी बात है कि हम खुद को एक अच्छा शिष्य बना, अपना शीश अर्पण कर दे, भूल पैदा हो जाएगी और उसकी कृपा हम पे बरस जाएगी। हम सभी की ओर से मैं सर को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। सर, आप तो एक उत्तम गुरु है। आप हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन मेरा एक सवाल है सर आज के दिन के लिए, एक उत्तम शिष्य कैसा बना जा सकता है और उसके क्या गुण सकते हैं? गुरु की हमारे ऊपर जो कृपा है वो रहनी चाहिए कि हम उस कृपा के पात्र रहने चाहिए। और दूसरा सवाल ऐसा है कि जीवन में गुरु के बिना जीवन व्यतीत कर सकते हैं या उसमें आगे बढ़ सकते? दोस्तों, गुरु पूर्णिमा, जिस दिन हर कोई अपने गुरु को याद करता है और गुरु के पात्र बनने की कोशिश करता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा एक पूर्णता की तरफ लेके जाती है। पूर्णिमा अमावस्या के बाद आती है। अमावस्या मतलब अंधकार, अज्ञान, अहंकार, आलस्य, इसका प्रतीक है। और पूर्णिमा यह ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश, यह चैतन्य का, सक्रियता का प्रतीक। हम जब बच्चे थे तब पूर्णिमा की रात को गर्मी के मौसम में गांव में छुट्टियां मनाने जाते थे तो रात भर खेलते थे। तो आप पूर्णिमा में आप ज्ञान पाओगे, आप सक्रियता पाओगे, आपकी ऊर्जा कुछ और बेहतर हो जाती है। पूर्णिमा के दिन आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और जब आप आनंदित हो जाते हैं तो अहंकार को भूल जाए। अहंकार इसलिए आता है क्योंकि आनंद नहीं, जो बचा है उसे बचाओ, जो अंदर बचा हुआ है, जो भी थोड़ा सा
थोड़ी झलकियां बची है उसको बचाओ, इसीलिए तो अहंकार आता है। जब आदमी के पास बचाने जैसी मौल्यवान चीज नहीं होती, वो कूड़ा करकट जमा कर और उसी को ही अपनी सामग्री, अपनी समृद्धि समझता है। अपने भिखारी को देखा होगा या कचरे वाले को देखा होगा, वो कचरा छानता रहते, उसमें से कुछ चीज मिल जाए, उसमें से कुछ अच्छे दाम मिलने वाला कुछ भंगार मिल, कूड़ा करकट मिल, वो सुबह उठता इसलिए है कि मुझे अच्छा वाला कूड़ा करकट मिले, ज्यादा से ज्यादा कचरा मिल जाए। जागते ही उसका सपना ही हो। तो आपके जीवन का स्तर क्या है? गु माने अंधार। अंधकार जो होता है वो गु का अर्थ है और रू का अर्थ है प्रकाश। जो गु से रू की तरफ लेके जाए वो गुरु। शिक्षक और गुरु में जमीन आसमान का अंतर। शिक्षक आपको इस संसार में जीने की क्षमता सिखाता है, कौशल सिखाता है, और गुरु आपको इस जीवन से उद्धारने की कला सिखाए। शिक्षक आपको सुख पाने के मार्ग बताएगा, गुरु आपको आनंद पाने के मार्ग। शिक्षक आपको इस संसार में उलझाएगा, गुरु आपको इस संसार से निषिद्ध कर देगा, उसे परिष्कृत कर देगा। संसार माया है, यह आपको बार बार बताएगा, उसे पार कर लो, यह आग्रह करे। शिष्य और विद्यार्थी, जिसने अपना शिष्य अर्पण कर दिया वो शिष्य, जिसने सिर्फ विद्या के लिए, विद्या के अर्थ के लिए अपना वक्त समर्पित कर दिया वो विद्यार्थी। विद्या जो आपको संसार में जीने की कला सिखाए, और शिष्यत्व वो जो आपको जन्म मृत्यु की इस चक्र से मुक्त कर। बाहरी जगत में आपको शिक्षक काम आएंगे और अंतर के जगत में आपको गुरु काम आएंगे। तो शिक्षक और गुरु में कोई तुलना ही नहीं। शिक्षक आपको पास में बुलाएंगे, गुरु आपको भगाएंगे। जितनी कम भीड़ रहे उतना वो कोशिश करेंगे। शिक्षक एकदम टिप टॉप रहेंगे, शिष्टाचार से चलेंगे, उनका रहन सहन बहुत सभ्यता भरा हो। आपका गुरु असभ्य भी हो सकता। तो गुरु के बारे में याद करने का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा, जिस दिन हम पूरे हो जाते। अमावस्या की अंधकार की तरफ से एक एक कला से लेकर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, ऐसे कर करके एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा आती है। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश बढ़ बढ़ के वो कलाओं से बढ़ बढ़ के वो फिर पूरा प्रकाशित हो जाता है, वो पूर्णिमा है। तो गुरु भी ऐसे आपको अज्ञान के अंधेरे से उठाकर, आलस्य की दलदल से उठाकर, अहंकार की कारावास से उठाकर आपको वो खुले आकाश में लेके आता, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश। अज्ञान आपके अंदर आलस्य भर देता, वो कोशिश करना छोड़ देता है। जो अज्ञानी आदमी होता है वह अपने जीवन को प्रमाण मान लेता है कि मेरी ये हालत है, ये जो मेरी परिस्थितियाँ हैं, ये कभी नहीं बदली और कोई बदल नहीं सकता, ये वो मान लेता है। अपने जीवन को जिस अवस्था में वो पाता है उसी अवस्था में वो अपने जीवन को अंतिम क्षण तक मान लेता है कि ऐसे ही मेरा जीवन है। मेरे बाप ज़्यादा भी ऐसे थे, वो भी गरीब थे, मैं भी गरीब रहूँगा, मेरा बच्चे भी गरीब रहे। फिर वो अपने बच्चे को मजदूरी करना सिखाए। अगर वो अज्ञान से बाहर आ जाए तो अपने बच्चे को मजदूरी नहीं सिखाए। मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर वो कर सकता है। अगर वो यंत्र वो काम कर सकते, जानवर वो काम कर सकते, तो तू क्यों करे? अगर जानवर बैल जो है वो अगर जोताई कर सकते हैं तो इंसान क्यों उस औजार को खींचे, हल को खींचे? तो जाति हो गई, हिंसा हो। तो जो काम यंत्र कर सकते हैं और बेहतर ढंग से कर सकते, जानवर कर सकते, वो इंसान ने नहीं करना चाहिए। इंसान ईश्वर बनने के लिए पैदा, लेकिन अगर वो जानवर की तरह अगर काम करने, सोचने लगे, जीने लगे, तो ये तो प्रकृति का अपमान। कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति अगर किसी प्यून का काम करने लगे तो उसकी शिक्षा का अपमान, उस व्यवस्था का ये बहुत बड़ा फेलियर है, असफलता है। तो सदगुरु हमें कह रहे कि गुरु जो है वह आपके लिए हमेशा कृपा बरसा। गुरु जो है उसे पहचानना इतना आसान नहीं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो पुराणों में हजारों उदाहरण भरे। संत नामदेव जी महाराज जब विट्ठल के साथ में दोस्ती बन गई, साक्षात ईश्वर के साथ दोस्ती बन गई, लेकिन अज्ञान खत्म नहीं हुआ, अज्ञान और बढ़ा, अहंकार बढ़ा। क्यों? ईश्वर मेरा करीबी है, मुझे दूसरों की क्या चाहिए? तो संतों ने बताया ये कच्चा घड़ा है, बुरा कुंभर ने बताया ये कच्चा घड़ा है। सब संत हंसने लगे, गुस्सा आया, बोला मैं कच्चा हूँ? गुस्सा करके चला गया विट्ठल मंदिर में और बोला सब लोग मुझे कच्चा घड़ा कहते, क्या मैं कच्चा घड़ा हूँ? पांडुरंग बोले हाँ है, पानी पानी। जिसके सहारे अहंकार कर रहा था, जिसके सहारे रौब कर रहा था, उसी ने बता दिया कि तू अज्ञानी है। बोले कैसे? तू मुझे सिर्फ इस रूप में पहचान, मैं सभी रूपों में उपस्थित। जिसने तेरे सिर में ठोका वो गोरा कुंभर भी मैं हूँ, जो तुझ पे हंसे वो भी मैं हूँ, और यहाँ खड़ा हो वो भी मैं हूँ, हर चराचर में मैं। बोले क्या बात कर, मैं आपको पहचान नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तो बोले जाओ
मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊँगा। तो कहानी आपको पता है, वो खाना बना के नैवेद्य बना के खड़ा हो गया। आज तू खाना लेके मंदिर मत आ, मैं घर आ जाऊँगा। बेटा घर में इंतज़ार कर रहा, इंतज़ार कर। दोपहर हो गई, खाने का वक्त ख़त्म हो गया, अभी नहीं आ रहे। उतने में कुत्ता है और वो नैवेद्य खींचने लगा, पकड़ लिया। गुस्सा एक डंडा लेके उसके पीठ में दे मारा। अरे मेरे भगवान के लिए है, मेरे सकाफी, तू क्या खा? तो भाग, भगवान उसे। शाम हो गई, विठल नहीं आए, नाराज हो गए। उठाया नैवेद्य और लेके गए मंदिर। मेरे साथ धोखा कर, झगड़ा करना शुरू हो गया। विठल सुनते गए, सुनते गए। फिर जब वो उसका गुस्सा शांत हो गया तो विठल बोले मैं आया था। फिर तो और गुस्सा हो गया, मैंने क्या झूठ बोल रहा है, मेरी आंखें देखो तेरा इंतजार कर करके लाल हो गई है, सूज गई है, और तू बोल रहा है मैं आया था। क्या मैं सोया था? नहीं नहीं, मैं आया था, तू नींद से जागा ही नहीं, अज्ञान की नींद में सोया। बोले कैसे? फिर बोला आप जरा पीछे आना जरा, और उसको पीठ दिखाई। जो डंडा दे मारा था उसके पीठ पे उसका निशान बन गया था। बोले ये तो मैंने कुत्ते को मारा था, तेरे पीठ पे कहाँ से आ गया? फिर बोले भगवान, अरे मेरे लाल, वो कुत्ता नहीं था, मैं लज्जित हो गए। फिर बोले भगवान मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो, मैं क्या करूँ? जा गुरु कर। ऐसे ऐसे एक शंकर के मंदिर में एक बूढ़ा सोया हुआ है, विशुबा खेसर उसका नाम है, और जाकर उसकी सेवा कर और उसको गुरु बना ले। गया उधर, अभी साक्षात ईश्वर ने बताया था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। गया उधर, जब मंदिर के दरवाजे में गया तो अचंभित, बोले कैसा बेहुदा इंसान, और ये मेरा गुरु, इसको गुरु बनाने को कहा गया है, ये मेरा घोर अपमान है। मैं ईश्वर को मेरे मस्तक की धूल से देता, और ये अपना पैर भगवान शंकर के पिंड पे रखकर सोए। ये काहे का गुरु, काहे का साधु, इसको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि पैर कहाँ रखे, ईश्वर का आदर करे। फिर और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे जा नहीं सकता था। ईश्वर ने बताया कैसे भी हो उसमें भी ईश्वर देखना है, बताया ना, मैं तो वापस कुत्ते जैसे हाल हो जाती। फिर बोले नहीं, इसको भी उठाना पड़े, कुत्ते से तो अच्छा है। तो बोले महाराज, बोले हाँ, ये आप कैसे सो गए हैं? आप जरा इस पिंडी से पैर तो हटाइए ताकि मैं आपको प्रणाम करूं, ये अपमान हो रहा है ईश्वर। वो बोले मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे शरीर में कोई त्राण ही नहीं है, आप थोड़ा पैर उठा के जहाँ पर पिंडी नहीं वहाँ रख दो तो मुझ पर उपकार होंगे। अभी वो अगर थोड़ा अच्छा लगा, आगे गया, पैर उठाए और रख दिए दूसरी जगह, छोड़ दिए तो ऊपर खड़ा हो गया, देखा वही भी पिंडी हो। जहाँ जहाँ पैर उठाकर रख रहा था वहाँ नीचे पिंडी आ रही। बोले ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, मेरे साथ ये लीला हो रही है। हाँ, पैर पकड़ लिए, माफी मांगी कि मैं मेरे ज्ञान को, मेरे अज्ञान को ज्ञान कह रहा था। मुझे जो लौकिक एक संगत मिली ईश्वर की, एक सगुण परमात्मा मुझे मिला, इसलिए मुझे निर्गुण परमात्मा समझ भी नहीं आया। तो जो भौतिक जगत में देख रहा हूँ वो तो सिर्फ माया है, कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहे। लेकिन जो हमेशा है, जो त्रिकाल में उपस्थित है, वो सत्य जो है वो मुझे ढूंढना है। मुझे आप शिष्य बना दो, मैं आपकी सेवा में हूँ। तो गुरु इतनी आसानी से नहीं, वो ऐसे थोड़ी है कि किसी हाई स्कूल में, कॉलेज में दाखिला कर लिया और शिक्षक मिल गया, ऐसा नहीं। शिक्षक और गुरु में कभी तुलना ही नहीं हो सकती, वो दो अलग आयाम है। जैसे गुलाब के और गेंदे के फूल में आप तुलना नहीं कर सकते, उसके अपनी अपनी महत्ता है, वैसे गुरु एक अलग बात। पहले तो हमें अज्ञान से प्रेम होता है, उससे लगाव होता है। हमारा अज्ञान भी हो तो हमें वो मंजूर रहता है, मेरा है, गंदा क्यों ना, लेकिन मेरा है। जूता चुपता क्यों ना हो, लेकिन मेरा है। तो जब मेरा लग जाता है ना, तो अच्छी बुरी का कोई पता नहीं चलता, और गुरु इस मेरा को ही हटा लेता है। कहाँ का मैं, जिसको तू मैं कह रहा है वो शरीर तेरा नहीं है, वो मन भी तेरा नहीं, वो उधार से लिया है, तू नहीं था, तुझे उधार से मिला है। वो उस शरीर को और मन को परेशान करता है। गुरु किसी को प्रिय नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए, इतना सस्ता थोड़ी होता। गुरु अगर आपको प्राप्त करना है तो कहते हैं ना, जब शिष्य पैदा हो जाते हैं ना, गुरु उपलब्ध हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। गुरु हमेशा उपस्थित है। जैसे कि अभी यहाँ पे सूरज उगा हुआ है, प्रकाश फैला हुआ है, आपने आंखें बंद कर ली, आपने दरवाजे बंद कर लिए घर के। ये घर कहाँ है? ये घर है आपके अंदर। शरीर, मन, भावनाएं, इनके 3 दीवारें हैं, इसके अंदर आपका घर है। तो इस दीवारों ने सच को छिपा दिया। तो पहले वहां पर हमने क्या भर के रखा? मान लो यहाँ पे एक धूप जल रहा है और उसकी सुगंध हर तरफ फैल रही है, लेकिन आप कोई डिओड्रेंट मार के आए, कोई परफ्यूम मार के आए, तो आपको उस धूप का कोई फायदा ही नहीं होगा।
क्यों? आप पहले से ही किसी गंध में गंधित हो, आपने पहले से ही कुछ रंग रंगा हुआ है, तो गुरु आपको रंग भी दे तो कैसे रंग? पहले ही आपके दिमाग में आपने ज्ञान के नाम पर बहुत सारी जानकारी भर के रखी है, कल्पनाएं भर के रखी, कुछ धारणाएं पकड़ के रखी, तो गुरु के हाथ में जो है वो आप कैसे स्वीकार कर? पहले से भरे हुए हैं, ऐसे ऐसी चीजों से आपने खुद को भर दिया है, ऐसे कचरे से भर दिया है, ऐसी दुर्गंध से भर लिया है, तो आपको सुगंध का पता ही नहीं चला। आप पहले उस दुर्गंध को साफ करें। बाहर की, जैसे कि आप कीचड़ से आए हो, आपके शरीर में गोबर लगा हुआ है, आप उसके ऊपर अगर परफ्यूम मारेंगे तो किसकी स्मेल आए? गोबर की या परफ्यूम? अलग ही स्मेल आए, ना गोबर की आई ना परफ्यूम की आई, तीसरी स्मेल आए, दोनों का कॉम्बो हो जाए। यही हमारे साथ हो रहा है। हम एक जुगाड़ बन गए, शुद्धता नहीं है। तो पहले से हम भरे हुए, हम पैसों के रंग से रंगे हुए, हम पैसों की गंध से गंधे हुए, पैसों की गंध से बिना दूसरे गंध हमें आती ही नहीं। काम में जो खुशियां मिलती है उसकी गंध हमें तभी प्राप्त हो जब आप पैसों की गंध से दूर हो। आपको प्रतिष्ठा की, पद की गंध चाहिए, तो आपको गुरु की जो कृपा की गंध है वह कैसे महसूस हो? तो इसलिए पहले आप खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, खुद को खाली करना, जो भी आपने इकट्ठा किया है ना उसको साफ करना, तभी आप गुरु से कृपा प्राप्त कर सकते। सबसे मुश्किल अगर बात कुछ है तो वो खुद को खाली कर। क्यों? क्योंकि वो आप में किसी ने भरा नहीं है, वो आपने खुद के पकड़ के रखा। बच्चे के हाथ में अगर एक 5 रुपए का सिक्का हो और कोई उसे सोने का सिक्का देना चाहे या 500 रुपए की नोट देना चाहे, तो जब तक उसे पता है कि ये सिक्का, इससे कुछ मिठाई आएगी, उसे कागज के पैसों का कुछ पता ही नहीं है, तब तक वो कभी भी वो सिक्के को देकर नोट नहीं ले। आप उसे जबरदस्ती नोट देने जाओगे, उस सिक्के को पकड़ के रखेगा, उसको फाड़ देगा, फेंक देगा। देखा है क्यों? क्या तो क्या मूल्यवान है ये हमें पता नहीं है। तो लोग कागज के टुकड़ों के लिए, थोड़े से भोगों के लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा, तो अपनी जो नीतिमत्ता है उसे छोड़ दे। नीतिमत्ता से आपका कैरेक्टर बनेगा, उससे आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, लोग आपकी बड़ी वाही करेंगे, ये बात नहीं है। आप सुबह नहाते, हेलो, आप नहाते तो लोगों को आप जरा अच्छी दिखते, ऐसे ऐसी बातें नहीं। फिर क्या बात? जब आप नहाते तो आपके नासापुटों के साथ, आपके नाक के साथ में आपकी पूरी त्वचा सांस लेती, आपका पूरा शरीर सांस लेता है। पता है, जो पसीना जहाँ से आता है वो पोष जो है आपके, वो सांस लेती है। अब जब नहाते तो पूरा शरीर आपका जिंदा हो जाता है, साफ हो जाता है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर और बढ़ जाता है, गंदगी या नेगेटिव ऑरा साफ हो जाता है। सिर्फ नहाना सिर्फ मिट्टी धूल साफ करना नहीं है, अपनी ऊर्जा को साफ करना जो हमें नहीं दिख रही। तो समस्या यह है कि हमें शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं होंगे तो हम उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे जो मूल्यवान। आप भीख मंगे के पास चले जाओ, उसके पास में गंदगी का ढेर होता है, वही बैठा रहता है, उसके कपड़ों में गंदगी रहती है, उसके सामान में गंदगी रहती है, वो खाने का जो उसका प्लेट होता है वो साफ भी नहीं करता। कल का ही खाना तो ऐसा हाथ से साफ करता है और दूसरा लेके खा जा, उसका शरीर भी उन चीज़ों का आगे हो जाए। ये प्रकृति की एक बहुत ही सुंदरता है, क्या कि वह हर चीज़ में खुद को अनुकूलन बना लेती है, अडेप्टेशन कर, हर माहौल में ढल जाता है। ये शरीर हर माहौल में ढल जाता है, यह बहुत सुंदरता है इस मनुष्य के शरीर के। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो तामसिक बन सकता है तो राजसिक भी बन सकता है, वो सात्विक भी बन सकता है। तो अच्छा शिष्य कैसे बने? बस खाली हो जाए, निरंकार हो जाए, खुद की पहचान मिटाने के लिए तैयार हो जाए, बस शिष्य हो गए। सबसे मुश्किल बात है, खुद को मिटाने से खुद की पहचान मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं कि खुद की पहचान खराब हो गई, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम वो खराब हो गया, बदनाम हो गया, इसलिए लोग मरते हैं, आत्महत्या करते। पता है, मतलब खुद की पहचान को खुद से भी ज़्यादा आंकते। ये पागल। जो मनुष्य जन्म आपको 84 योनि के बाद मिला, कितने हजारों लाखों सालों के बाद मिला, वो आप 2 कौड़ी की प्रतिष्ठा के लिए, जो कोई कीमती भी नहीं था, उसके लिए क्या करें? दाम पर। वो ना समझ बच्चे में और हम में कोई फर्क, कोई अंतर। तो शिष्य बनना है तो पहले खुद को खाली करो, खुद की मर्जी को खाली करो, खुद की पहचान को मिटाने के लिए तैयार। आप अच्छे शिष्य बन जाओ, गुरु अपने आप उपस्थित हो जाए। गुरु उपस्थित है ही, वो हर जगह पे उपस्थित, वो कृपा बरसा रहे, लेकिन हमारे पास वो पात्रता नहीं है, वो पात्र नहीं है
जिससे हम उन कृपा को इकट्ठा करें। और वो कृपा का पात्र तभी खाली होगा जब आप किन्हीं से अहंकार निकल जाएगा, आप में से आलस्य निकल जाए, आप में से अज्ञान निकल जाए। और उसे कैसे निकाले? बस खुद को खाली कर। मराठी में बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक अच्छा शिष्य कौन सा है? गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा, पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावरी, तुम्ही सूर्य कमा दिला कवडसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा। जो विरासत है ना, विरासत में आपने दिया हुआ जो शिक्षण है, जो आपने दिया हुआ जो ज्ञान है, वो मैं आगे लेके जाऊंगा, उसे आचरण में लाऊंगा। आपका जो ज्ञान का दीप है वो मैं जलाते रहूंगा, इसे जलाते रहूंगा, इसे ऐसे रखूंगा। आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही स्नेही हो, आप ही माऊली हो मेरी, सब कुछ तो आप हो। जो कल्पवृक्ष है, जो मांगे वो दे देता है, उसकी आप छाया हो, उस छाया में मुझे संभाले। आप सूर्य हो, इतना विशाल सूर्य हो जो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, उसकी सी छोटी सी किरण आपने हमें सौंप दी और हमें प्रकाशित कर। आपकी जो विरासत है वो हम आगे लेके, वही सच्चा शिष्य है जो अपने गुरु की विरासत को आगे लेके जाए। तो यही जीवन है। आपने देखा है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ हो गए तो श्री गुरुदेव दत्त बन गए। त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति दत्त हा जाना। आप उनकी अगर आरती को ध्यान से पढ़ेंगे, हमने वो गाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं कभी, उसे समझने की कोशिश तो करो, तो वह आपको त्रिगुणों मिला के एक बन गया है। गुरु त्रिगुण से युक्त है, उसमें तमस भी है, उसमें सत्व भी है, उसमें रजस भी। तो गुरु को आप पहचान नहीं सकते। आपको गुरु राजा के पास देखने को मिलेगा, आपको गुरु जंगल में देखने को मिलेगा, आपको गुरु संसार करते हुए देखने को मिलेगा। आप उसे कैसे पहचानोगे? समस्या ये हो गई कि शिष्य तय करने लगे मेरा गुरु कैसे रहे, मेरे गुरु ने ऐसी कपड़े पहननी थी, मेरे गुरु ने ये उसकी आचार संहिता है। ऐसे बहुत सारे गुरु है जो शिष्यों ने पैदा किए। तो यह तो टीका की बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी यह सच्चाई है कि गुरु कपड़ों से पहचान नहीं सकते, गुरु आचरण से पहचान नहीं सकते, गुरु आप बातों से पहचान नहीं सकते। गुरु को पहचानने के लिए आपको शिष्य बना। शिष्य का मतलब मैंने बताया, शिष्य का मतलब शिष्य को अर्पण करना। अरे बड़ों के सामने आप नतमस्तक हो जाते हो, अपने मस्तक को उनके पैरों पे रख देते हो, अपनी बुद्धि को उनके पैरों पे समर्पित कर देते हो। तुम जो सोचोगे, तुम जो निर्णय करोगे, तुम जो भी मेरे लिए तय करोगे, मेरे बुद्धि को स्वीकार है। मेरी बुद्धि वहां पर कोई शंका नहीं करेगी, कोई संदेह नहीं करेगी। इसे कहते हैं नतमस्तक होना। लोगों के सिर तो झुक जाते लेकिन बुद्धि ऐसी टाइट खड़ी हो जाती। आजकल तो बहुत ही विरोधाभास है, इसकी ज़्यादा संभावना है। जो आपके पैर छुए वो दिखावा ज़्यादा होता है और नम्रता कम हो गई। जो पैर खींचना चाहता है वही पैर छूने के लिए आगे बढ़ता। आज के ये हालात, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा है, इसमें श्रद्धा भी आप पहचान नहीं करते। इसलिए दूसरों का आकलन करना, दूसरों के बारे में परीक्षण करना, ये बेहुदी बात। जिसको आपने मस्तक अर्पण किया तो इतना बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो आप सोचो, जहां आपको शीश अर्पित करना पड़ना, पूरा आपका शीश अर्पित करना है, मतलब आपका हाथ कट गया आप मर जाओगे, आपका पैर कट गया आप मर जाओगे, आपको यहाँ पे कोई गोली लग गई आप मरोगे, लेकिन आपका सिर कट गया तो खत। तो सिर काट कर देने की जो उसकी जो भावनाएं हैं, जो भावना उसके अंदर पैदा हो गई, उसे शिष्य के। यहाँ थोड़ी अहंकार पे चोट हो गई तो काहे का गुरु? फिर मैं था इसलिए तुझे गुरु बनाया। मैं तो पूछता कौन तुझे कपड़े कैसे पहनना वो मैंने सिखाया, तेरी पूजा मैंने लोगों को सिखाई करने की, मैं तेरा प्रचार कर रहा। और तो गुरु मुझे तेरा पट्ट शिष्य बना ले, वरना मैं दूसरा गुरु बनाऊंगा। ये आजकल की कहानी। इस समस्या ये कि जो नई पीढ़ियां हैं हमारी, उन्हें कोई पता ही नहीं गुरु क्या है, शिष्य का है। कोई भी कुछ भी बोल देता। जन्म से लेके आज तक मैंने बहुत गुरु किए, हमारे बहुत गुरु हुए। गुरु उसे कहा जाता है जो आपकी मर्जी को नहीं सोचता, आपकी अर्जी को नहीं देखता, आपके कल्याण को देख। आपको वो दुश्मन मालूम हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी पूजा करो, आप उसका आदर करो, उसे कोई जरूरत नहीं है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, आपका शीश कलम करना। बस आप जो अहंकार का शीश लेके आए, आप जो महत्वाकांक्षा का शीश लेके आए,
आप जो अज्ञान का शीश लेके आए, आप जो आलस्य का शीश लेके आए, आप जो अहंकार अज्ञान और आलस्य का शीश लेके आएंगे, वो उसे कटवाएगा। आप कहीं के नहीं रहो तो आपको बड़ा गुस्सा है, वो गुस्सा लाएगा। आपको पता है सबसे बड़ा गुरु अनुभव को कहते हैं। सांसारिक लोग किसे गुरु कहते हैं? अनुभव सबसे बड़ा। लेकिन आपको पता है वो पहले इम्तिहान लेता है, बाद में सीख देता है। साधारण जो शिक्षक होते हैं पहले सिखाते फिर इम्तिहान लेते। साधारण शिक्षक पहले क्या करते हैं? पहले सिखाते, सिखाया नहीं कुछ नहीं, और पहले ही अगर इम्तिहान लेने शुरू हो दे, आप बोलेंगे कैसी शाह स्कूल है, पढ़ाओ तो सही, फिर तो मैं हल कर दूँ सब जवाब। तो अनुभव ऐसा गुरु है जो पहले इम्तिहान लेता है। गुरु मापी ऐसे, गुरु पहले इम्तिहान। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। बोले क्यों, क्या हुआ बच्चा? वो बोले जो दूसरा शिष्य है उसको आपने सिगरेट पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, धूम्रपान के लिए आपने उसे इजाजत दे दी, और मुझे आपने मना कर दिया, मुझे आपने दंड दे दिया कि तुझे खाना नहीं मिलेगा 3 दिन। ये कैसा इंसाफ है? आप तो गुरु है ना, तो आप समानता से पेश आई। गुरु बोले यहाँ राजकीय कानून नहीं चलते, यहाँ मेरे कानून चलते। बोले ये तो अहंकार हो गया, आपके साथ रहकर हम भी अहंकारी हो जाएंगे। गुरु बोले पहले मेरे साथ रहना तो सीखो, तू तो पहले झटके में धोखा खा गया। बोले क्या धोखा? बोले उसने मुझे क्या पूछा? हाँ उसने पूछा क्या मैं धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकता हूँ, ईश्वर का जाप कर सकता हूँ? तो वो पहले से गंदी चीजें कर रहा है और उससे वो अच्छी चीजें करना चाहता है। ध्यान एक अच्छी चीज और धूम्रपान करना एक गलत चीज है, अंधकार है। तो गलत चीज से वो अच्छी चीज की तरफ जाना चाहता है। तो मैंने उसे परमिशन नहीं दी, और तू मुझे पूछ रहा है कि क्या मैं ध्यान करते करते धूम्रपान कर सकता हूँ? शिष्य बोला दोनों तो एक ही बात हो गई ना। वो बोले जिस दिन तुझे पता चले कि ये दोनों बहुत अलग बातें हैं, उस दिन तू मेरे तरफ, तब तक तेरी पात्रता नहीं। एससीटी वैदिक में जब हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो एससीटी वैदिक का काम कर रहा है शुद्धता से, वो कहता है आपने केमिकल के दुकान वालों को आपका सब प्रोडक्ट्स बेचना उसको परमिशन दे दी, फिर हमें केमिकल बेचने की परमिशन क्यों नहीं? सेम सवाल है। केमिकल वाला अगर वैदिक में घुसना चाहता है, वैदिक के साथ वो काम करना चाहता है तो अच्छी बात है। वो गंदगी को छोड़कर, जहर को छोड़कर अमृत के साथ आना चाहता है तो उसका प्रयास अच्छा है, उसका इरादा अच्छा। लेकिन तुम ऑलरेडी अमृत में हो, तुझे जहर के दरिया में कूदना है तो तू कहाँ जा रहा है? मौत की तरफ जा रहा है, और खुद भी और लोगों को भी लेके जा रहा है। तो तेरी नीयत में खोट है। ऐसे गुरु आपको कैसा लग रहा है? आपको आप खुशी में हैं, आप मेरे ऊपर बहुत ही खुश है, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा अच्छा नाम और प्रसार कर रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे बोलेंगे यार ये कल मेरे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहे थे, आज तो ऐसे बोल रहे जैसे कि उनका मेरा परिचय। आप उन्हें जिस रंग में मिलोगे उस रंग में आपको कुछ ढंग से मिलेंगे। आप अगर सच में शिष्य बन के आएंगे तो आप वो शिष्य की तरह पेश आएंगे। आप प्रोफेशनल तरीके से आएंगे तो प्रोफेशनल तरीके से पेश आए। समझ में नहीं आ तो त्रिकालदर्शी हो, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जान। क्यों? क्योंकि वो खुद को खाली रखते हैं। अगर आप खुद को खाली रखोगे तो आप हर चीज को भर सको। जैसे अभी सीसीटीवी कैमरा है, उसके अंदर एक लिमिटेड मेमोरी है, वह अगर खाली जगह नहीं रहेगा तो अगले सीन को कैप्चर करके भी वो उसे स्टोर नहीं कर पाए, तो उसका कोई फायदा ही दिखाने के काम। वैसे ही हमें पहले खाली हो तो खाली हो जाए, ये सबसे मुश्किल है। आपने देखा होगा दिगंबर जो होते हैं ना संत, वो कपड़े तक उतार दे। दिगंबर का मतलब जैसे जन्म हुआ उसी अवस्था में मृत्यु तक जाएंगे। इस संसार की कोई भी चीज नहीं रहेंगी जिससे कि अहंकार पैदा हो जाए। मैंने कपड़े पहने तो मेरे कपड़े अच्छे हैं तो मुझे थोड़ी आकड़ आ जाती है ना, घमंड आ जाता है, देखो मेरे कपड़े दे दी। 4 लोग बोल गए अरे सर आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सर थोड़े और टाइट हो जा, थोड़े और हट के चलने लग। लेकिन कोई बोला सर क्या पहने ऐसे, सर ऐसे लोग धब्बा मार, हम उस धब्बे को सच्चाई मां। ऐसी बकवास की जिंदगी हम जी रहे। तो गुरु आपको इससे बाहर निकाल। आपके कपड़ों से, आपके पैसों से, आपके साम्राज्य से, पद से पहचान नहीं बनाते। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। वो ना किसी से जुड़ना चाहते हैं और ना किसी को टालना चाहते, लेकिन साथ में जो आए ना उनसे वो ऐसे मिल जाते हैं मानो जन्मों जन्म का रिश्ता। आप भूल जाएंगे उनके साथ अगर जाएंगे तो आप आपके जीवन को भी भूल जाए। क्यों ऐसे होता है कि कुछ संतों के पास जाने के बाद हम अपने आप को भी भूल जाते। उनका प्रवचन सुनते हुए, उनके सत्संग में हम कुछ और ही बन जाता। क्यों? क्योंकि वो इतने खाली हो जाते हैं कि हमको भी भर दे। हम उनको नहीं भरते हमारे अंदर, वो हमको भर लेते हैं। उनके रंग में हमें रंगा देते। उनकी इतनी वो
तीव्र उनकी इच्छा होती, उनका प्रकाश इतना तेजस्वी। प्रकाश अगर ज़्यादा हो तो सूखी हुई पत्ती भी चमकने लगती, बूढ़ा भी चमकने लगता, सूखी हुई चमड़ी भी चमकने लगती। प्रकाश तेजस्वी। अगर जमीन अगर जिंदा हो तो सूखी लकड़ी भी जिंदा हो जाती, मरा मरा सा बीज भी उग आता है। हमारे अंदर मरा मरा सा बीज भी हो ना, तो उस संत और साधु की उस आभा की वजह से, उस औरा की वजह से हम जागरूक किया। इसलिए हमें वहाँ जाकर जिंदा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, साफ महसूस होता है। जैसे हम उनकी आभा से बाहर निकल आते, पहले वाले हो जाते। तो कृपा ऐसी होगी। तो इसीलिए आपको उनकी उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। उनकी परंपरा को आगे लेकर जाना है तो आपको उनके जैसा बढ़ना चाहिए। अपनी मर्जी को ख़त्म कर दे, अपनी पहचान को ख़त्म कर दे। मैं आपका रहा ही नहीं। अगर माँ बाप मिल गए, उनको मिलने गए, उन्होंने पूछा, अब मैं मेरा नहीं रहा। जब राणा ने पूछा मीरा को, वो हरि के गुण में इतना रंग गई, वो खुद की भी नहीं रही। तो हे राणा, तेरी क्या रहेगी? देखिए, सुनो, ये ताकत है, समर्पण की ये ताकत है। तो सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि इस गुरु पूर्णिमा में अपने आंतरिक खुशहाली के लिए अपने आप को समर्पित कर, अपने शिष्य को अर्पित कर दो। शिष्य बन जाओ। किसके लिए? इस संसार की खुशहाली के लिए। संसार में आपकी कितनी हैसियत है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप किस माहौल में हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, आप कौन से कपड़े पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ हो, जैसे हो, अपनी खुशहाली के लिए समर्पित हो जाओ। भौतिक जीवन कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, उसके अंदर की आत्मा उससे तय नहीं हुई। तो आपकी जो अंदर की आत्मा है उसको समर्पित करना है, उसको अर्पित कर देना है। अपनी खुशहाली थी, आंतरिक खुशहाली। हमें बाहर से लोग पैसे वाले दिखते हैं, जीते जीते हुए मालूम दिखते हैं, बाहर से लोग हमें बड़े महान दिखते हैं, ऊंचे पद पर बैठे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने खोखले होते। आपने जब कल एक एमएलए को, कुछ जो खाना बनाने वाले जो रेस्टोरेंट के लोग भी, उनको जब घुसी मारते हुए देखा तो पता चलता है इन लोगों के अंदर की खुशहाली कितनी उनके लिए महंगी। एक रास्ते का कोई गुंडा मावाली भी ऐसे बर्ताव नहीं कर, इस हाथ के नीचे वो गुंडागर्दी पर उतरा। देख लिए एमएलए के पास में कितनी संपत्ति होती, कितना साजो सामान, कितनी सामग्री, कितने लोग, ताम झाम, इतना सब होने के बावजूद उसके अंदर का जो मनुष्य है वो कितना गरीब है, कितना अज्ञानी है कि नहीं। आप में से कौन है जो ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहेगा, अपना रिश्तेदार बनाना चाहेगा, अपना नेता बनाना चाहेगा कि ऐसा मनुष्य हमारे साथ हो? ऐसा आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। मतलब मनुष्य इतनी गिरले, तो अपनी आंतरिक खुशहाली को खोजो। बाहर की दुनिया में कितने बड़े हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ वहाँ खुश हो जाओ। फिर एक बार आप खुश हो गए ना, जो भी करोगे ना, सर्वश्रेष्ठ को जो भी करोगे। सदगुरु कहते हैं अपनी साधना करें, ध्यान करें, और इससे आपका जो मन है ना, जो आपके लिए आज एक सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, उसको आपका एक चमत्कारी साधन बना, दोस्त बना। आपका मन, आपको अगर ध्यान में लगाना आ गया, उससे साधना करवानी आके, तो जो मन आज आपको तकलीफ दे रहा है वही आपके लिए एक चमत्कार साबित होता है। अगर आप ये करते हैं तो आपके गुरु की कृपा आपके साथ हमेशा है, हमेशा है। आप नींद में जाओ तब भी, लेकिन उसके लिए आपको गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा, आपको शिष्य बनना। मैं हमेशा एक कहानी आपको बताता हूँ। एक लड़की अपने पिता के साथ रास्ते को पार कर रही थी और ज़्यादा पानी आ गया था। रास्ते के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा था बारिश के दिन में। तो पापा ने कहा, बेटा मेरा उंगली पकड़ लो। बेटी बोली, ना पापा, मैं आपकी उंगली ना पकड़ो। बोले, क्यों? तुझे क्या बह के जाना है? नहीं तो फिर आप मेरा हाथ पकड़ो। बोले, क्यों? आप पापा होकर भी नहीं समझते? बोले, क्या नहीं समझते? छोटी सी बच्ची। बोले, पापा आपकी उंगली अगर मैं पकड़ूं तो मेरे हाथ पर उतना भरोसा नहीं है जितना आपके हाथों पर है। आपकी उंगली मेरे हाथों से कभी भी छिटक सकती है, लेकिन आप अगर मेरा हाथ पकड़े तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप मेरा हाथ नहीं छुए। इसी तरह गुरु को समर्पित होता है, उसको आपको पकड़ने दो। आपका क्या करना है वो उसको तय करने दो। मेरा ऐसा करो, मेरा रायता बनाओ, मेरा भरता बनाओ, मेरा सैंडविच बनाओ, मेरे को ताज बनाओ। गलत। एक बार एक हवाई जहाज अचानक से बिगड़ गया और वह हवा में असंतुलित हो गया और झटके खाने लगे। सब लोग डर रहे, चिल्ला रहे, जोर जोर से सब चीख रहे, पुकार रहे। अब गिरा कि तब गिरा। तेजी से हवाई जहाज नीचे आने लगा। उस
जहाज में एक लड़की बैठी थी, वो आराम से कुछ मोबाइल की गेम खेलते, तो उसके पास बैठे एक यात्री ने उसे कहा, बेटा अरे आप देखना ये क्या हो रहा है, पूरा हवाई जहाज हिल रहा है, सब लोग यहाँ वहाँ पटके जा रहे हैं, सामान इधर उधर बिखर रहा है, अभी कुछ सेकंड में हम मरने वाले हैं, तुझे डर नहीं लगता? तू इतना आराम से खेल रही है, क्या तू खेल में इतनी मशहूर हो गई है? भैया अंकल मैं तो बड़ी आराम में हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जहाज आराम से उतरेगा। क्या बात कर रही है तू? देखो ना कैसे हालात हैं, इतना झटके खा रहा है, इतना तेजी से नीचे गिर रहा है। मैं बोली आप भी बेफिक्र रहो, ये हवाई जहाज आराम से नीचे उतरेगा, तुझे इतना बड़ा विश्वास कैसे? वो बोली अंकल जो हवाई जहाज चला रहे हैं ना, वो पायलट मेरे पापा है, वो अपने लिए नहीं मेरे लिए कम से कम हवाई जहाज को नीचे सही ढंग से उतार ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इससे होता है, इसलिए गुरु पिता भी होता है, गुरु दोस्त भी होता है, गुरु माँ भी होता है। तो इसीलिए गुरु कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी गुरु नहीं हो सकता, ये हमेशा याद है। कोई भी गुरु नहीं हो सकता, लेकिन गुरु कोई भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपके रिश्ते में कोई भी हो सकता है, वो सभी रिश्तों में आपके साथ जुड़ा हो, जिस भाव से जाओगे उस भाव से जुड़ जाओगे। उसका आकलन करने की क्षमता हमें, तो हमारे हाथ में इतनी बात है कि हम खुद को एक अच्छा शिष्य, अपना शिष्य अर्पण कर दे, भूल पैदा हो जाएगी और उसकी कृपा हम पे बरस जाए। धन्यवाद।